अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर जो 5.3 है उसका पार्ट 4 इस पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक ना के हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 16 जो इसका सवाल है उसमें उसने पूछा क्या है। कहता फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल हमें दे दिया है और इसका हमने मीन मीडियन और मॉड मालूम करना है। और ये फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ये एक ग्रुप की फॉर्म में इसकी इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से ना इसका जो जितने फार्मूले लगेंगे वो ग्रुप वाले लगेंगे। तो इसके लिए हमें ना कि कुछ इस टेबल को इस तरह से हमने ये जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने लिख ली कि क्लास लिमिट दी हुई थी और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। इसके अलावा भी हमें ना कुछ और कॉलम भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स का कॉलम निकालते हैं। तो मिड पॉइंट जो कि हमारे पास एक्स के इक्वल भी हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ तो आ जाएगा लेकिन हमने फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बनाना होता है तो उसके लिए हमें एक्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हमें ना हम ये मिड पॉइंट निकालते हैं। हम मिड पॉइंट हम ये क्लास लिमिट से निकालते हैं, यानी कि इनके मिड पॉइंट निकलेंगे। अब इनके मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है 1 और 5 इन दोनों को हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर 6 आता है और 2 पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। ये जो 3 आएगा वो इस क्लास का मिड पॉइंट है। इसी तरह हम नेक्स्ट से ये 6 और 10 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इसका मिड पॉइंट निकलेगा। इसी तरह 11 और 15 को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकलेगा। तो इस तरीके से हमने ने ये पूरा कॉलम ना कि अपना फिल कर लेना है इन्हीं क्लास लिमिट्स को इस्तेमाल करते हुए मिड पॉइंट निकाल के। अब नेक्स्ट हमने एक और कॉलम बनाना है एफ एक्स का। तो एफ एक्स का कॉलम सिंपल है, एफ और एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है तो हमें 19 और 3 को मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी, ये वाली 24 और 8 को, और इसी तरह ये 18 और 13 को मल्टीप्लाई करके ये 21 और 18 को। इस तरह से ये हमने सारा कॉलम बना लेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉलम आ जाएगा क्लास बाउंड्री। जो क्लास बाउंड्री हमारे पास होती है वो हमने ना कि क्लास लिमिट से निकालनी होती है। अब इसमें जो इसका लोअर क्लास लिमिट यानी कि जो इसका पहला हमारे पास हिस्सा होता है उसमें 0.5 माइनस करके लिख देते हैं और इसमें 0.5 प्लस करके लिख देंगे। अब अगर हम इसमें माइनस करते हैं 0.5 आ जाएगा, इसमें 0.5 प्लस करते हैं तो 5.5 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5 आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे 10.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला कॉलम भी हमारे पास फिल हो जाएगा क्लास बाउंड्री वाला। अब क्लास बाउंड्री के कॉलम के बाद नेक्स्ट हमने जो कॉलम बनाना है वो हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले जो 19 है इसको हमने उसी तरह से लिख देना क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक रखता है। तो ये 19 हमारे पास उसी तरह आ गया। 19 के बाद फिर हमने ये 19 तो उसी तरह लिख दिया। अब ये दूसरे कॉलम वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको प्लस करना है, हमारे पास ये दूसरी फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तीसरी के बनाने के लिए हमने ये जो इसका जवाब है तो उसको उसी तरह लिख देना है और यहाँ से ये 18 इस कॉलम की उठानी है और इन दोनों को प्लस करना है, हमारे पास 61 आ जाएगा। अब चौथी बनाने के लिए हम 61 उसी तरह लिख देंगे, इधर से ये 21 हम उठाएंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। पांचवी के लिए हमने ये उसी तरह लिख देना है, बस इसका जो आंसर आया था यहाँ से इस रो वाली जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो भी ले आती है। इसी तरह से हम ना कि ये सारी ना इसका भी सारा कॉलम हमने ना फिल कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ना कि हमारे पास ये पूरा ना एक टेबल बन जाएगा। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले हमने मीन मालूम करते हैं। अब मीन जब मालूम करते हैं तो हमारे पास उसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है तो हमारे पास ये जो कॉलम है सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया है तो ये हमारे पास निकला हुआ है। इसी तरह ये सिग्मा एफ भी निकला हुआ है। इन दोनों को हम ना कि इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये जो मीन है इस तरह के इसकी कीमत निकल आती है। नेक्स्ट फिर हम ना कि मीडियन की तरफ आते हैं। तो मीडियन में हमारे पास फार्मूला एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 मैक्स सी, ये वाला हमारे पास फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले को अगर हम देखें तो हमारे पास है जी एल द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। इसका मतलब कि सबसे पहले हमने मीडियन क्लास को
सिलेक्ट करना है। अब हम इन क्लासेस को काउंट करते हैं, ये कितनी है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास 8 क्लासेस है। अगर तो 9 होती तो हमारे पास जो दरमियान में 5वीं आनी थी वो मीडियन बन जानी थी, लेकिन क्योंकि ये है 8 तो इसलिए ना हमने जो चौथी क्लास है उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ना कि मीडियन क्लास है। अब एल हमारे पास द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि 15.5 जो वो एल है। उसके बाद एच द साइज ऑफ क्लास ऑफ मीडियन क्लास, इसका जो साइज है। अब साइज की अगर हम बात करें 16 से 20 तक ये 5 का साइज चलता आ रहा है तो ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 21 है। आपके सिग्मा एफ एन बराबर सिग्मा एफ है, टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 156 है। और सी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, इसकी जो पहली क्लास है उसकी जो सी बराबर ये लिखा गया सी बराबर हमारे पास 61 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ना कि ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है और वैल्यूज निकालने के बाद इस फार्मूले में हमने पुट कर देनी है और पुट करने के बाद नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। 15.5 अच्छा, अब सबसे पहले हम ना कि इसको ब्रैकेट को हल करते हैं। 156 और 2 को हम डिवाइड कर लेते हैं और 61 में से उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ना और जो आंसर आ जाएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर बाहर वाले से ना हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 पे डिवाइड। मतलब कि ये सिंपल सा इसको हल करके ना हम जो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका मीडियन का वो 19.55 है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने निकालना है मॉड। अब मॉड की हमारे पास फार्मूला ये है। अब यहाँ पे L इज इक्वल टू द लोअर क्लास बाउंड्री मॉडल क्लास, जो पहले वाला था वो मीडियन क्लास था, अब ये है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारे पास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि जो दूसरी क्लास है ना उसमें अगर हम देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 24 है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास हो जाएगी। तो FM हमारे पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद जो F1 जो इससे पहले वाली होती है उसकी होती है, और F2 जो उसके बाद होती है ये वाली आ जाती है, और H हमारे पास द साइज ऑफ द मॉडल क्लास आ जाता है। तो साइज हमारे पास 5 था। इन सारी वैल्यूज को हमने इस तरह ये निकाल के लिख लिया और फिर ये फार्मूले में हमने पुट कर ली और फार्मूले को नेक्स्ट हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आती है वो 8.28 है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 17 है सवाल नंबर, इसमें ना कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं। मसलन उसने ना एक हमें ना ये एक टेबल ये एक हमें ना ग्राफ दिखा दिया है। अब इस ग्राफ को वो कह रहा है कि द डायग्राम इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 फैमिली इन अ सर्टेन हाउसिंग स्टेट। बस एक हाउसिंग स्टेट है उसमें ना 100 खानदान रहते हैं, उनका ना डाटा वो कहता है कि इधर आप लोग को दिखाया गया। तो इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए कुछ सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले वो कहता है कि स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। अब मॉडल नंबर जैसे वो पीछे मैंने आप लोगों को कहा मॉडल क्लास जो होती है वो कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अगर इसमें अगर हम देखें ये जो है इसमें मतलब ये फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है मॉडल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली है, तो इसका आंसर हमारे पास 2 निकला है। अब दूसरा सवाल है कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, कि हर फैमिली के ना मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन को आप लोगों ने मालूम करना है। वो हमारे पास इस तरह तो नहीं निकलेंगे। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम ना के टेबल की फॉर्म में लिखते हैं और टेबल की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा जी मसलन के ये जो दिए हुए थे इनको हमने x लिख दिया और ये जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये 0 की जो फ्रीक्वेंसी वो 5 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 20 है, तो इसी तरह लिखा 2 की फ्रीक्वेंसी 40 है, इस इधर से हमने देख लिया। 3 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 25 है और 4 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है। इस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने इस तरह लिख लिया। नेक्स्ट इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके हमने ये एफ एक्स की लिख लिया। तो ये यहाँ से हमारे पास सिग्मा एफ इन सबको प्लस करने से निकल आएगा और सिग्मा एफ एक्स इन सबको प्लस करने से निकल आएगा। अब ये जो निकल आएगा इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ये फार्मूला है मीन का सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स हमारे पास 215 है और सिग्मा एफ 100 है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। तो ये हमारे पास इसके ना के
मीन भी निकला है। नेक्स्ट अब उसने कहा है कि मीडियन भी आप लोगों को मालूम करना है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये टोटल हमारे पास जो क्लासेस है ना ये है 5। अब 5 है, मतलब 0 1 2 3 और 4 है। तो अब इसकी जो दरमियान वाली है ना, मतलब 2 जो है वो इसके हमने 2 इधर से स्किप कर देनी है, 2 इधर से स्किप कर देनी, जो इधर दरमियान में बच जाएगी वो इसका मीडियन आ जाएगा। तो हमारे पास मीडियन जो है वो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने 18 सवाल पे आते हैं। इसमें उसने दिया है कि गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, के नीचे आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसमें आप लोग मीन मालूम करना है। पीछे वाला सवाल अगर हम देखें तो उसमें मीन हमने मालूम करना था अपनी मर्जी से, बस उसने बताया नहीं था कि आपने डायरेक्ट मैथ लगाना है, शॉर्ट लगाना है, कोडिंग लगाना है। लेकिन इसमें उसने कह दिया कि आपने डायरेक्ट मैथ से मालूम करना है, शॉर्ट से भी और कोडिंग से भी। नेक्स्ट वो कहता है कि मीडियन मालूम करना है और फिर मॉड भी मालूम करना है। इनका तो एक ही फार्मूला होता है, लेकिन इसके हमारे पास 3 मुख्तलिफ फार्मूले हैं। तो उसके लिए हमें फिर टेबल भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, चूँकि टेबल में हमें ये टेबल से जब हम उसका फार्मूला लगाते हैं जो हमारे पास है डायरेक्ट मैथड, वो तो सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है। लेकिन जब हम उसको लेके जाते हैं कोडिंग में तो वो सिग्मा एफ यू हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से फिर हमें ना कि टेबल को उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये क्लास लिमिट तो इसमें दी हुई थी, एफ भी उसमें दिया हुआ था, एक्स हमने यानी कि इसके जो मिड पॉइंट्स है वो निकाल लिए, जैसे मैंने पीछे बताया है। उसी तरीके से दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करते जाएं। एफ एक्स एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा यू बराबर है एक्स माइनस ए ओवर 5। अब यहाँ से हमने ना कि ए को सिलेक्ट करना था, तो ए हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 है। तो ये जो हमारे पास तीसरी है इसके जो हमने ना कि ले लेना है ए को 17 आ जाएगा। मसलन कि इसका जो एक्स है मीडियम का हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा। तो इसमें जब हम पुट करेंगे, जैसे वो पीछे वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, मैं सारा ये आप लोगों को बताया था। बस एक्स की कीमत पुट करें, एक ही करें, और ये 5 हमारे पास है। 5 हमारे पास इस तरह आया कि ये असल में एच होता है। एच मीन के इसका ना जो इसकी हमारे पास क्लास का जो साइज़ है 5 से 9 तक ये 5 ही बनता है। तो ये एक्स इसी क्लास का हमारे पास 7 आ गया, 17 ये सब के लिए अब यही चलेगा, और बटे में हमारे पास 5 आ गए। इनको जब आप लोग हल करें -2 आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसका जो हमारे पास है वो है 12। अब 12 -17 ही आएगा, क्योंकि ए हमने फिक्स कर लिया और बटे में हमारे पास 5 है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हमारे पास निकलता जाएगा। मतलब कि ये यू मालूम करने के लिए ना एक्स तो हमने उसी का ले लेना है, मतलब जिस क्लास का हमें मालूम करना है। अच्छा, इस क्लास का मालूम करना है तो यहाँ पे 7 ले लेंगे, इसमें मालूम करना है तो 12 ले लेंगे, इसमें मालूम करना है 17, इसमें 22 और इसमें 27। लेकिन जो ए है वो हमने फिक्स कर लेना, और वो हम फिक्स करते होते हैं मीडियम क्लास का। जो एक्स होता है उसे हम ए बना देते हैं, और ये बटे में 5 नहीं होता, ये असल में एच होता है। एच मतलब है ही 5, तो वो सब के लिए 5 होता जाएगा। तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा। एफ यू मतलब एफ और यू को मल्टीप्लाई कर लें, एफ और ये यू इन दोनों को 1 और -2 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 8 और -1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ 18 और 0 को मल्टीप्लाई करें, तो ये आंसर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें 0.5 माइनस करना है, यानी 5 में 0.5 माइनस करें तो 4.5 आ जाता है, और 9 में हमने 0.5 को प्लस कर देना है। इसी तरह इसमें 0.5 माइनस करें 9.5, इसमें प्लस करें 14.5। तो ये इस तरह से हमारे ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब पहले उसी तरह लिख देना है, फिर पहले का तो उसी तरह आ जाएगा, फिर दूसरे को प्लस करके 3 का आंसर उसी तरह आ जाएगा, और तीसरे को प्लस करके इस तरीके से ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी बना लेना है। तो अब नेक्स्ट हम इसकी मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम मीन मालूम करते हैं। तो मीन का जो पहला फार्मूला हमारे पास है वो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ है। तो यहाँ से हम सिग्मा एफ एक्स और यहाँ से सिग्मा एफ लेंगे और इनकी कीमतें पुट करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, यानी कि मीन निकल आएगी। अब नेक्स्ट हमने ना कि मालूम करना था, मीन ही मालूम करना है, लेकिन यह है कोडिंग वाला तरीका। अब कोडिंग वाले तरीके में हमने इसको मालूम करना है। तो ये ए हमने पहले फिक्स किया हुआ, तो वो 17 था, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ यू, हमने ये निकाल लिया। तो वो सिग्मा एफ यू यानी इन सबको प्लस कर दें, और साथ में सिग्मा एफ है वो भी निकला हुआ है, 40 है।
इन सब को हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है, और फार्मूले में पुट करने के बाद सिंपल मतलब कि उसको डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस करके हमारा आंसर निकल आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास मीडियन है, तो मीडियन का फार्मूला ये दिया हुआ है, तो इसमें हमने ना कि मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी होती है। तो ये मीडियन क्लास चूँकि ये टोटल 5 है, जो तीसरी क्लास है वो इसकी मीडियन क्लास है, तो उसकी एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, एच उसका साइज है, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है, और सिग्मा एफ है मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, और सी उससे पहले वाले की जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इन सब को भी हमने इस फार्मूले में पुट करना है, और नेक्स्ट से सिंपल हल करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो ये आंसर हमारे पास निकला 17.56। अब नेक्स्ट हमें मॉड की बात करती है, तो मॉड हमारे पास केवल इस फार्मूले से निकलेगा, यानी कि L इज इक्वल टू द लोअर क्लास बाउंड्री मॉडल क्लास। अब यहाँ पे हमने मॉडल क्लास सिलेक्ट कर दी, तो मॉडल क्लास हमारे पास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की है, वो है 18, मतलब 18 सबसे, तो उसको हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट कर ली है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो FM है, उससे पहले वाले की F1 है, उससे नीचे वाले की F2 है, और H उसका साइज है। ये भी सारी कीमतें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो ये आंसर हमारे पास निकलता है 17.94। अब नेक्स्ट हम 19 सवाल पे आते हैं। तो 19 सवाल में कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू क्लासेस, विच क्लास इज बेटर ऑन द एवरेज। अब यहाँ पे वो कहता है कि दो क्लासेस हैं, उनका नाम आप लोगों को बता दिया गया है कि 30 से 40 तक मसलन के क्लास ए में कितने बच्चों मसलन 20 ने लिए, और बी में 15 ने, इसी तरीके से ना ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया। मसलन के ये बताता है कि कुछ बच्चे हैं वो क्लास ए में हैं और कुछ बच्चे क्लास बी में हैं। अब उनका टेस्ट वगैरह हुआ है, तो 30 से 40 जो नंबर लिए हैं वो क्लास ए के 20 बच्चों ने लिए हैं, वो क्लास बी के 15 बच्चों ने लिए, 40 से 50 तक इसके 32 बच्चों ने लिए, इसके 30 बच्चों ने लिए। इस तरीके से ये सारा कुछ में डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि आप लोग ये बताएं कि कौन सी क्लास ना के अच्छा परफॉर्म करती है। अब अच्छा परफॉर्म करने के लिए तो हमें इसकी एवरेज यानी कि मीन मालूम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि इसको कुछ इस तरह लिख देते हैं। ये मसलन के मार्क्स तो हमने उसी का कॉलम, ये वाला कॉलम रखना कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, हमने वर्टिकल फॉर्म में से लिख दिया, और ये क्लास ए वाला हमने लिख दिया, और ये क्लास बी वाला लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने ना यहाँ पे एक्स निकाला। अब एक्स हमें कैसे निकलेगा, इस तरह से जो एक्स निकलता है वो मीन वो हमारे पास निकल यहाँ पे जो एक्स निकल जाएगा, मतलब कि 30 और 40 को हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल आएगा 35। इसी तरह ये 40 और 50 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 50 और 60 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। ये इस तरह से ये हमारे पास ना एक्स निकलता जाएगा। अब एक्स के बाद हमारे पास पहली क्लास का अगर हमने एफ एक्स निकालना है, तो वो हमने इसका जो एफ था उसको एफ ए का नाम दे दिया, जो इसका एफ था बी क्लास का उसको एफ बी का नाम दे दिया। तो वो हमारे पास बन जाएगा एफ ए एक्स, यानी कि एफ पहली क्लास वाले को और एक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर पहली क्लास वाले को और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह से ये एफ ए एक्स बन जाएगा। एफ बी एक्स के लिए हमारे पास जो दूसरी क्लास है और एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से वो हमारे पास एफ बी एक्स बन जाएगा। इन सब का हमने ना सिग्मा भी निकाल लेना है। अब निकालने के बाद हम क्लास ए का अगर मीन निकालें तो वो हमारे पास है एफ ए एक्स ओवर एफ ए, इन दोनों को हमने ना डिवाइड करना है तो ये आंसर निकल आया। इसी तरह क्लास बी का निकालें तो वो हमारे पास आंसर ये निकल आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पुट कर देनी है और डिवाइड कर देना है। अब अगर हम देखें तो जो क्लास बी है उसकी एवरेज हमारे पास ज़्यादा आ रही है, तो जो हमारे पास सवाल था कि कौन सी क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो हमारे पास क्लास जो बी है उसने अच्छा परफॉर्म किया था एवरेज, क्योंकि उसकी एवरेज अच्छी आ रही। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सवाल रह गया जी। लास्ट सवाल में कहता है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.78। अब देखें इसने मीन हमें बता दी है, अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि इसकी वैल्यू हमने ना मालूम करनी है। देखें सारी वैल्यूज दी हुई है, सिर्फ ये वैल्यू नहीं दी और मीन भी हमें दी हुई है। तो अब हमने ना कि यहाँ से सिर्फ ना आगे पिछले हमने जितने भी सवाल हल किए हैं ना उसमें हमने ना कि मीन की वैल्यू खुद मालूम करनी होती थी, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग ये आई है कि उसने मीन बता दी है और हमें एक्स की सारी कीमतें भी बता दी है, एफ की एक कीमत यानी कि ये दूसरी जो एफ की कीमत है ये हमने मालूम करनी है। तो इसमें भी हम ना किसी एक दफ़ा ना टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। टेबलर फॉर्म में हमने एक्स को यानी ये उसी तरह लिख दिया
एफ तो इन सबको हम प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद चूंकि ए तो प्लस नहीं हो सकता, उसको प्लस ए में हमने उसी तरह से लिख दिया। इसी तरह हमने एफ एक्स निकाल लेना है, क्योंकि हम जब मीन मालूम करने जाएंगे हमें एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने 2 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। 3 और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 और 14 को मल्टीप्लाई किया, 5 और 9 को किया, फिर 6 और 8 को किया। तो इस तरह हमारे पास ये सिग्मा एफ एक्स भी निकल आया। अब निकल आया तो हमारे पास जो फार्मूला है मीन का वो है, तो एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब हमारे पास इसकी कीमत भी मालूम है 3 पॉइंट समथिंग थी, और इसकी कीमत ये हमारे पास आ जाएगी, और सिग्मा एफ की कीमत भी ये आ जाएगी। सारी कीमतें हमने पुट कर देनी। तो ये हमने सारी कीमतें पुट कर दी। अब इन सारी कीमतों को पुट करके हमारे पास एक मसावत बन गई है। अब इसी को सिर्फ हमने हल करना है। यहाँ से हमारे पास ना ए की कीमत निकल आएगी। अब ये जो है ना, इन दोनों को हम ना आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये वाला हमारे पास दूसरी साइड पे आ गया। अब मजीद में मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर ये आ गया। अब हम यहाँ पे देखें तो x की जो कीमत, ए की कीमत जिस साइड पे बड़ी है ना, तो दूसरी ए की कीमत भी हम उधर ले जाएंगे। अगर हम देखें ये 3.78 है तो ये 3 है, तो इसका मतलब ये वाली बड़ी है, तो ये वाली भी हम इधर ले आएंगे। तो हमारे पास इस तरह से ये वाली फिर दूसरी साइड पे चली जाएगी। जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.78 ए बन जाएगा। इनको माइनस करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये 0.78 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें सिर्फ ए की कीमत चाहिए, तो हम इसे दूसरी साइड पर जाएंगे, दूसरी साइड से ये डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो जाएगा तो इन दोनों को कैलकुलेटर से सिंपल डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, यानी ए की कीमत भी निकल आई, वो 17 ऑलमोस्ट है। इस तरीके से हम ना कि ये पूरी एक्सरसाइज हमने ना सॉल्व करने में सीख ली। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।